जय हिंद सभी को। सामन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार, और ये हमारे पॉलिटिकल का 6 चैप्टर का पार्ट 2 है। और यहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है और शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। इससे पहले मैंने मौलिक अधिकार का एक मौलिक अधिकार जो है हमारा 6 मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार को पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था, और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग जो है 3 मौलिक अधिकारों के बारे में और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों इस वाले पार्ट के अंदर क्या है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता तो सब लोग जानते होंगे कि भाई इससे पहले हमने समानता का अधिकार पढ़ा था, और ये स्वतंत्रता का अधिकार है जो 14 से लेकर 22 तक में, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर 22 तक में दिया हुआ है। और ये हमको याद रखना है यहाँ पे। और क्या चीज़ जाननी है कि भाई स्वतंत्रता के अधिकार में दिया क्या हुआ है। भाई देखो, आप लोग हम लोग सब मिलकर जो हैं भारत देश में रह रहे हैं, और यहाँ पर हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है, और कुछ बातों पर यानी कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। क्यों लगाया गया है, उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता पर अगर किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी तो व्यक्ति कोई भी गलत कार्य कर लेगा आसानी से। इसीलिए क्या है, स्वतंत्रता पर कुछ ना कुछ जो है प्रतिबंध जरूर लगाए गए हैं। तो वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है, जिसके तहत आज हम स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद कितने से कितने में, 14 से लेकर 22 तक में जो है ये दिया हुआ है। ये बात सबको याद रखनी है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। तो 6 मौलिक अधिकार, 6 मौलिक स्वतंत्रताएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, देखो कि स्वतंत्रता, सबसे पहले जानते हैं थोड़ी सी बात। स्वतंत्रता एक सच्चे लोकतंत्र की आधारभूत विशेषता होती है। भाई देखो, अगर किसी देश के लोग बिल्कुल स्वतंत्र होंगे तभी तो उस देश का आधार माना जाएगा उसको। पाकिस्तान में क्यों लोग परेशान रहते हैं इतना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ स्वतंत्रता ही नहीं है पूर्ण रूप से। नाम मात्र लोकतंत्र एक तो है, और एक तो सैनिक शासन लागू करके रखते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ के लोग बेचारे बड़े परेशान रहते हैं। तो हमारा देश देख लो, यहाँ फुल स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ बाधाएं भी हैं, उस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ठीक है, वो याद रखना हमें। हमारा संविधान भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई 6 मौलिक स्वतंत्रताएं कौन सी हैं। तो भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भाषण और अभिव्यक्ति यानी कि हमें भाषण देने की स्वतंत्रता, और अभिव्यक्ति यानी अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। बिना हथियार यानी कि भाई हम कोई भी आंदोलन या कोई भी जो है धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हाँ बिना हथियारों के, कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। दूसरा है शांतिपूर्ण जुलूस। आप जुलूस निकालो, कितना बड़ा जुलूस निकालो, 1000 लोग इकट्ठा कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ बिना हिंसा के और बिना हथियारों के आप ये सब कार्य कर सकते हैं। सरकार को कोई भी चोट, मतलब एक तरीके से किसी को भी आप चोट ना पहुंचाएं। ठीक है, वो चीज़। संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी रहने और जो है जीवों का उपार्जन की स्वतंत्रता, यानी कि अपना जीवन यापन करने की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। किसी भी कार्य, व्यापार या नौकरी करने की स्वतंत्रता जो है आपको दी गई है 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अंदर। ठीक है, आप कैसा भी व्यापार करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए, यानी कोई भी गलत कार्य आप ना करें, बल्कि आप बस आप कैसे भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन सही कार्यों को करके, गलत कार्य को नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है, हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। उसके बाद है अपराध के विषय में क्या स्वतंत्रता है। भाई वो क्या स्वतंत्रता दी गई है कि यह किसी, यहाँ पे क्या बोलेगा, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध करने के लिए जो है एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। तो सिंपल सी बात बोली गई है। अपराध के विषय में क्या बात बोली गई है कि भाई अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी, बार बार सजा नहीं दी जाएगी। तो एक बार अपराध करने पर सिर्फ एक बार ही जो है सजा दी जाएगी। तो ये चीज़ का प्रावधान है इसके अंदर, बार बार कोई भी सजा नहीं दे सकता। और इसके अंदर क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि अपना अपराध जानने की स्वतंत्रता। जैसे अगर कोई पुलिस वाला तुमको कोई गिरफ्तार कोई करने आया तो तुम वहाँ पूछ सकते हो कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अपना अपराध जानने की स्वतंत्रता होती है हमें। ठीक है, बोलते हैं ना अरेस्ट वारंट दिखाओ, सर्च वारंट दिखाओ, बट मक्खी बिल्कुल बार बार परेशान करती रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है कि अपना अपराध जानने की स्वतंत्रता हमें। और उसके बाद क्या है, यह है जीवन तथा व्यक्तिक स्वतंत्रता की सुरक्षा। इसके अंदर क्या बोला गया है कि यह किसी निर्दोष व्यक्ति को केवल कुछ सनकी
अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली सजा से रक्षा सुनिश्चित करता है। यानी कि भाई तुमने देखा होगा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, यानी कि जैसे किसी को गिरफ्तार किया गया है, उसको बेरहमी से मारा जा रहा है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये सबको याद रखना है कि भाई हमको स्वतंत्रता होती है यहाँ पर कि अगर भाई किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसको बेकार तरीके से ना मारा जाए, टॉर्चर ना किया जाए उसको, ठीक है। तो ये हमारा संविधान कहता है। इसको केवल तो वही चीज़ बोली गई, वह केवल कानून उल्लंघन के लिए ही सजा पा सकता है। अगर किसी ने कोई कानून उल्लंघन किया है तो उसको सजा दी जाए, अन्यथा सजा ना दी जाए, ठीक है। तो ये चीज़ बोली गई है इसमें। और हाँ, कानूनी रूप से सजा दी जानी चाहिए, यानी कि कोई अपना पर्सनल कोई बदला निकाल रहा हो, तो ये तो बहुत गलत बात है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है मनमानी गिरफ्तारी तथा बंदी बनाने पर रोक, यानी कि कोई भी आपको जो है गलत तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकता। बंदी यानी निवारक, नज़रबंदी कोई भी नहीं कर सकता, यानी कि आपको कैद करके कोई भी नहीं रख सकता। तो ये बात साफ साफ इसमें बोल रखी है कि भाई मनमानी गिरफ्तारी या बंदी बनाने पर रोक, कि जैसे भाई 24 घंटे के अंदर अंदर में उसको कोर्ट में पेश करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख हम आगे पढ़ेंगे आने वाले मौलिक अधिकार में, कि भाई किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा आप जेल में नहीं रख सकते। अगली ही सुबह उसको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में पेश करना होगा। तो ये चीज़ होगा कि वहाँ पर कोई भी अधिकारी मनमानी नहीं कर सकता, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को जो है 24 घंटे से ज़्यादा जेल में नहीं रख सकता। सज़ा सुना दी गई है, फिर उसके बाद जो है जेल में उसको बंद किया जाएगा, ये चीज़ है। तो ये हमारी स्वतंत्रता है। अपराध के विषय में मैंने सारी चीज़ बता दी। शिक्षा का अधिकार भी दे रखा है इसी में। देखो संविधान के 86वें यानी संशोधन 86, ये याद रखना है सबको, संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। यानी कि हमारा ये मौलिक अधिकार है, हम लड़ सकते हैं इसके खिलाफ कि भाई कोई अगर हमें पढ़ने नहीं दे रहा है, या बोल सकते हैं कि किसी पर रोक लगा दी गई कि नहीं भाई ये नहीं पढ़ेगी या ये नहीं पढ़ेगा, तो ऐसा होगा तो यहाँ ये हमारा मौलिक अधिकार बन जाता है कि इस पर उसका हनन किया जा रहा है, तो हम यहाँ इसके खिलाफ न्यायालय जा सकते हैं। तो और यहाँ पे क्या है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। ये तो भाई हमारी गवर्नमेंट आज भी कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बिल्कुल मुफ्त पढ़ाया जा रहा है। और इससे इनमें माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है। भाई अब देखो सरकार ने तो बातें बोल दी हैं, सरकार ने संविधान में लिख दिया गया है कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है पढ़ाया जाए, लेकिन अब कुछ माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं। ये तो बहुत गलत बात है ना। अगर सरकार इतनी मदद कर रही है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है तो लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि उसका पालन करें। तो ये चीज़ सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि हमें भाई मौलिक अधिकार दिया हुआ है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आ जाएगा, समझ में आ गया स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या मतलब है, सिंपल सा, ये अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है, ये सबको याद रखना है। अनुच्छेद 23 से 24 में, ये किस में दिया था, 19 से 22, जैसे पहला वाला 14 से 18 और वैसे ये 19 से 22 और ये 23 से लेकर 24 तक में दिया हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर इसमें देखा जाता है कि भाई किसी भी व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है तो उस पर पाबंदी लगाई गई है कि आप किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते। अगर कोई आपके सामने किसी व्यक्ति का शोषण कर रहा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ बताई गई है शोषण के अधिकार में। जैसे देखा होगा कई लोग किसी महिला पर शोषण कर रहे हैं, किसी बच्चे पर शोषण किया जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ न्यायालय जा सकते हैं और वहाँ लड़ सकते हैं कि भाई ये तो मौलिक अधिकार है कि हम हमारे ऊपर कोई भी शोषण या इनके ऊपर कोई भी शोषण नहीं कर सकता, या कोई अमानवीय व्यवहार कर रहा है तो आप उसके खिलाफ तुरंत एक्शन ले सकते हैं बढ़िया तरीके से, क्योंकि भाई हमारा मौलिक अधिकार है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमको यहाँ बता दिया गया है, जो कितने से कितने में दिया हुआ है, अनुच्छेद 23 से 24 तक में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, जैसे ये 23 से 24 में, तो 24 के बाद 25 से 28 तक में क्या दिया हुआ है, ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो कि भाई हम किसी, जैसे धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है हमें, तो सिंपल सी बात है, वही चीज़ बोली गई है यहाँ पे। मैं कम करता हूँ, छोटी सी बात इसमें लिखी हुई थी वो मैं पहले आपको पढ़ा देता हूँ। भारत के लोग पहले से ही गुलाम रहते आए हैं, अंग्रेज़ों, जमींदारों, महाजनों के गुलाम रहे, हम लोग उनके हाथों की कठपुतली बन के रहे हैं। तो समय दर समय कई लोगों के साथ बहुत गलत भी हुआ है। बंधुआ मजदूरी, मानव व्यापार, जैसे मानव की तस्करी हो रही है, बहुत से बच्चों को बेच दिया जाता था, तो बहुत गलत बात है, शोषण है ये। बाल मजदूरी, यह सभी शोषण का रूप है, माना जाता है, इनको शोषण का रूप माना जाता है। परंतु हमें संवैधानिक
अधिकार है कि हम इन सभी गलत कार्यों का विरोध कर सकते हैं। आज 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है मजदूरी करने पर रोक लगाई गई है। 18 से अगर आप कम हैं तो कोई भी आपको अगर काम पे रखता है या कोई भी काम करवाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो ये चीज़ बोली गई है। अगर देखो कोई भी, ये चीज़ तो साफ बोली गई, कोई भी फैक्ट्री वाला है, कोई कंपनी वाला अगर किसी को बच्चे को जॉब दे रहा है, अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, अगर फिर भी जॉब दे दी तो उस कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ साफ बोल दी गई है। चलो आज आगे देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 में दिया हुआ है, 25 से 28 में। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं भाई क्या है इसमें। यह सभी धार्मिक समूहों को अपने धर्म से संबंधित क्रियाकलाप करने का अधिकार की अनुमति देती है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं इसमें, सिंपल सा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म चुन सकते हैं, कोई भी क्रियाकलाप कर सकते हैं। जैसे यहाँ जागरण होता है तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो कोई भी आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे धर्म को आप चोट ना पहुँचाएं, तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया हुआ है। क्लियर हो गया सबको? तो उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग दूसरे कुछ अधिकार हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो बच्चों देखो, बस साइमन क्लास को सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करोगे, जब तक साइमन क्लास को आगे नहीं ले जाओगे, तब तक फिर मज़ा नहीं आएगा। हाँ, कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग फिर उस सामने से कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, कुछ अपनी तरफ से भी एफर्ट नहीं कर रहे, फिर तो मज़ा नहीं आएगा। आप लोग पढ़ो अच्छे से, वीडियोस को देखो, नोट्स तो मैं दे ही रहा हूँ, इतनी मेहनत से लिखना पड़ता है। आप लोग सपोर्ट जब तक नहीं करोगे तब तक कोई मज़ा नहीं आने वाला। क्योंकि मैंने यही चीज़ सोच कर यहाँ यूट्यूब पर आया था कि भाई जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि देखो गुमराह करने वाले बहुत हैं, ठीक है, लेकिन तरीके से पढ़ाने वाले बहुत कम हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया था, मैंने सोचा था कि भाई सारे बच्चों को एक साथ लेकर अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ। ठीक है, तो जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो सपोर्ट करो तगड़े तरीके से और बिल्कुल आगे तक ले जाना है साइमन क्लास को। CBSE वाले बच्चे, NIOS वाले बच्चे, चाहे अदर बोर्ड के बच्चे हैं, जो है सारे सपोर्ट करें, मज़ा आ जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। जय हिंद, जय भारत।